ने उठाया उस दिन प्रमुख सचिव के यहाँ, मैं डिबेट में भी कल उठाया, आपसे मैं कहता ही रहता हूँ। श्रीकांत शर्मा जी से मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया कि महाराज जी 18-20 साल हम लोग आपके साथ काम कर रहे हैं 24-24 साल से, और मेरे कोई भी घटना हो जाती है परिवार में तो मेरे बच्चों का क्या होगा। विषय गया है, बड़ा विषय है, इस विषय पर विचार करना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव के बाद करूंगा, तो शिव कुमार शुक्ला में या किसी में हैसियत नहीं कि पकड़ कर कह दें कि नहीं अभी आप करिए, ये उनका विषय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जुड़े सभी साथियों के माध्यम से अपने पूरे प्रदेश के साथियों से कहना चाह रहा हूं कि किसी भी गंभीर बीमारी या कोई हमारे साथ घटना घटित होती है उसको तो मैं नहीं रोक सकता, प्रयास करता हूं। अभी शिक्षा मित्र, सीतापुर की शिक्षा मित्र की बेटी की तबीयत खराब है, 10 लाख रुपए का पत्र लिखाया गया है मुख्यमंत्री के यहाँ से पत्र, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जहां भी इन बेटियों को शुक्ला जी, इस मैनपुरी के जिलाध्यक्ष से अपने से संपर्क करके पता कराइए, कल मुझे बताना होगा आपको। मैनपुरी जिलाध्यक्ष से संपर्क करके जो भी संगठन के लोग उनके घर तक भेजिए और पता कराइए। अगर कोई उनके घर में बच्चा सुरक्षित है तो मैं भी बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से कुछ दिलाने की कोशिश करूंगा, परिवार को कुछ दिलाया जाए। ये मैंने उनसे कहा है, वो जाएंगे, हमारे लोग भी व्यवस्था करेंगे, और आप माननीय मुख्यमंत्री से कराएंगे या जिला प्रशासन करेगा वो अलग विषय है, लेकिन अगर इस तरह से मैं चाहूंगा कि उस परिवार को कुछ कराया जाए। बिल्कुल 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 ठीक है। बहुत गंभीर घटना है, बहुत गंभीर घटना है। पहले बेटियों ने उसी दिन कुछ विषाक्त पदार्थ खाया था, लेकिन फिर दोबारा भी उन्होंने खा लिया। मैं तो उन बेटियों की आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि परिवार को शांति प्रदान हो। मैं यही निवेदन करता हूं, किसी प्रकार से आत्मघाती कदम मत उठाइए। यद्यप कोई गंभीर बीमारी, कोई व्यवस्था है तो उसकी मैं जिम्मेदारी ये है हमारी कि आप हमको अवगत कराएंगे तो मैं आपके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे की व्यवस्था संबंधित जिले से, संबंधित जनप्रतिनिधियों से कराने का प्रयास करूंगा। और दूसरी बात, अगर जहां तक अब शादी विवाह की बात है मिश्रा जी, मैं बहुत जल्द एक फोरम पे अपने पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बेटियों की शादी का बीड़ा उठाऊंगा और उसमें एक एक साथी का सहयोग चाहूंगा। उस दिशा में मैं काम कर रहा हूं और मुझे महसूस हो चुका है कि जिम्मेदारी जो बेटियों की शादी की और गंभीर माता पिता की बीमारी की है, इससे शिक्षा में टूट रहा है। उस संदर्भ में भी मैं आगे कदम बढ़ा रहा हूं। उसमें समाज का, अपने परिवार का, अपने शिक्षा मित्रों का, बड़े लोगों का सहयोग लेकर के मैं उन बेटियों की शादी में जितना संभव हो पाएगा मदद करने का प्रयास करूंगा। इसके लिए कोई भी आत्मघाती कदम ना उठाएं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे कह दे रहा हूं। उस दिशा में मेरा प्रयास जारी है और जल्दी ही कोई शासनादेश हो जाए, शिक्षा मित्रों को राहत की खबर मिल जाए, फिर उस दिशा में एक बड़ा काम करने का प्रयास करूंगा, जिसमें आपसे भी सहयोग अपेक्षित रखूंगा और तमाम सामाजिक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे। ये खबरें आप सभी के अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कार्यकर्ताओं को जोड़ करके एक बड़ा काम करने का कोशिश करूंगा। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। सब लोग मिलकर किसी लड़ाई को लड़ेंगे और इस सिस्टम को बचाना होगा। परिवार की कितनी जिम्मेदारी होती है, परिवार की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, ये आप बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप भी शिक्षा मित्र हैं। अब चलिए, जिन लोगों को जो कहना किसी को कोई नहीं रोक लेता, लेकिन एक समस्या है कि आप शिक्षक हैं और आप नहीं समझ पाते हैं कि ये खबर कितनी पुरानी है, ये कितनी देर की बात है, तो क्या कौन करेगा। और आप उनको बता रहे हैं से मतलब एक लड़का और वह मां बची है, दोनों बेटियां चली गई, अब एक बच्चा और एक मां बची है। कल जरूर इस पर आप बातचीत करिए। मेरा मकसद है कि जिलाध्यक्ष से कहें, जिलाध्यक्ष से हमने कह दिया है सर जी। नहीं, आप संवेदनशील बनेंगे तभी कुछ मिल सकता है, आप जिम्मेदार बनेंगे तभी कुछ ले पाएंगे। आज के दौर में जो महंगाई का दौर है, उसमें कुछ लेने के लिए कुछ संतुष्टि, कुछ काम रोकने पड़ेंगे, स्लो करने पड़ेंगे। आज आप देख रहे हो कि सब जगह आज आप शिक्षा मित्र अनुदेशक की चर्चा होती है। मैं ये वीडियो अपना उन सभी देश के चर्चित पत्रकारों के पास भेजता हूं। कल आपका प्रोग्राम भी था 2 जगह, मुझे पता थी। एक जगह शर्मा जी खुद थे, शर्मा जी ने जाते वक्त भी बताया और आते वक्त भी बताया जी। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है
कि किस तरीके से लोगों को सुरक्षित करा जा सके। अगर एक व्यक्ति भी आपने सुरक्षित बचा लिया, एक व्यक्ति का भी जीवन बचा लिया, तो मुझे लगता है कि आप सबसे ज्यादा कामयाब व्यक्ति होंगे। बिल्कुल सर। मैं अपने इस 3 वर्ष के अनुभव में बता रहा हूं, मैंने एक अनुदेशक ने केवल पूरे टाइम में सुसाइड किया। काफी शिक्षा मित्रों को बचाने में कामयाब रहा, चाहे उसने रात के 2 बजे फोन किया, चाहे 3 बजे फोन किया, या तो तभी अटेंड करके बात की, नहीं तो सुबह उसे कॉल करके समझाया, उसे बताया कि जिंदगी यही नहीं है। आप सोचिए, जो शिक्षा मित्र नहीं है वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, बस आपका जीवन चल पड़ेगा। ये विचार कर लीजिए, बस जो आपके साथ के पड़े हुए लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका जीवन कैसे चलता है, बस आप चल पड़ोगे। उसने कहा बिल्कुल सर, ठीक है आपका जवाब। मैं नहीं कहता हूं कि आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, आपके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? जान, इसका सॉल्यूशन क्या है? मौत, इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ नहीं है। आप ये सोचिए, जब मेरे रहते मेरे परिवार की समस्याओं का हम आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं,